श्री नित्यानंद प्रभु जी अवतार धारण किए, बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला की। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन किए। बोले नित्यानंद प्रभु कैसी बाल लीला करते हैं? बोले और कोई बाल लीला नहीं करते। क्या बाल लीला करते हैं? बोले बालकों के साथ में कभी तो राम लीला का अभिनय करते हैं और कभी कृष्ण लीला का अभिनय करते हैं। ये बाल लीला करते हैं। अपने संग के बालकों को पकड़ लेते हैं, मानो राम लीला करनी है। अब बालक लोग कहते हैं निताई हम तो राम लीला नहीं जानते। तो ग्रंथ में क्या लिखा है? नित्यानंद प्रभु जी सब बालकों से मानो राम लीला करनी है तो कीर्तन करवाते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब बच्चे लोग उछल उछल के श्री राम कीर्तन करते हैं, पर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? किसी बालक के कान में जाके कहते हैं भरत। जिसके कान में जाके भरत बोल देते हैं उसके भीतर भरत जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। किसी के कान में जाके कहते हैं नित्यानंद प्रभु हनुमान, तो उसके भीतर हनुमान प्रकट हो जाते हैं। जिसके कान में जाके जिस लीला परिकर का नाम लेते हैं नित्यानंद प्रभु जी, उस बालक के भीतर वही लीला परिकर प्रकट हो जाता है। और फिर नित्यानंद प्रभु राम लीला का अभिनय करते हैं। लेकिन एक बात कि कोई भी बालक राम बन जाए, कोई भी बालक भरत बन जाए, कोई बालक हनुमान बन जाए, लेकिन लक्ष्मण सदा नित्यानंदी बनते हैं। लक्ष्मण किसी और को नहीं बनाते, क्योंकि लक्ष्मण तो वो स्वयं है। तो लक्ष्मण किसी और को नहीं बनाते, लक्ष्मण स्वयं बनते हैं। ऐसे कभी कृष्ण लीला का अभिनय करते हैं तो सबसे खूब कृष्ण नाम लिपाते, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। फिर किसी के कान में जाके कह देते हैं श्री दामा, किसी के कान में जाके कहते हैं सुबल, किसी के कान में जाके कहते हैं मधुमंगल। जिसके कान में जाके जिस लीला परिकर का नाम बोलते हैं उसके भीतर वही लीला परिकर प्रकट हो जाता है। लेकिन कृष्ण लीला का अभिनय हो रहा है, श्रीदामा कोई बन जाए, सुबल कोई बन जाए, मधुमंगल कोई बन जाए, पर बलराम हमेशा नित्यानंदी बनते हैं, क्योंकि बलराम तो वो स्वयं है। तो ये नित्यानंद प्रभु की बाल लीला।